वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आईसीआर नेट सीरीज के एपिसोड 6 का टॉपिक न्यूक्लियोटाइड्स है। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू ऑल नो, न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, या हम इसे पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का जो डीएनए होता है, या आरएनए जो है वो पॉलीमर होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। अब डिफरेंस हम देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेस, अ पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फेट। तो ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस से, पेंटोज शुगर से एंड फॉस्फेट से। न्यूक्लियोटाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे परफॉर्म अ वाइड वेराइटी ऑफ फंक्शंस इन लिविंग सेल्स लाइक मेटाबॉलिक। अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी मेटाबॉलिज्म की, तो एटीपीज का एग्जांपल है, जीटीपीज का एग्जांपल है। दे आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ कोएंजाइम्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स लाइक एनएडी, एफएडी। रेगुलेटरी फंक्शन करते हैं, हार्मोन्स का जो सेकेंडरी मैसेंजर है उसके रूप में काम में आते हैं, साइक्लिक एएमपी एंड साइक्लिक जीएमपी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, साथ के साथ डीएनए और आरएनए बनाने के। डीएनए आप सभी को मालूम है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। जो पहला कांस्टेंट है वो है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस दो तरीके के होते हैं, प्यूरीन और पिरामिडीन। प्यूरीन और पिरामिडीन दोनों ही एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। प्यूरीन में दो होती है, पिरामिडीन में एक होती है। प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडीन कौन से तरीके का हुआ, नाम है उसके साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। So let's start our first question. Today's first MCQ is the chemical name of guanine is। अभी जैसे मैंने कहा कि एडेनिन और ग्वानिन जो है वो प्यूरीन है, तो नाइट्रोजन बेस प्यूरीन है, और इनके क्या स्ट्रक्चर होगी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन बेस का क्या रोल होगा इसके अंदर, और क्या केमिकल स्ट्रक्चर होगी। तो यहाँ ऑप्शन ए अमीनो प्यूरीन, बी 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरीन, सी 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन, डी 2 4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। अब यहाँ पे पिरामिडीन तो हो नहीं सकता, बिकॉज ग्वानिनिन क्या है, ग्वानिनिन क्या है, वो है प्यूरीन। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए या बी में से होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। एडेनिन है 6 अमीनो प्यूरीन और ग्वानिनिन है 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरीन। सो हियर आंसर इज ऑप्शन बी 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरीन। इसी तरीके से हमें लाइकवाइज सारे पिरामिडीन देखने पड़ेंगे। पिरामिडीन में आप देखिए, साइटोसिन इज 2 ऑक्सी 4 अमीनो पैरिमिडीन, then uracil is 2,4 dioxypyrimidine, then thymine is 2,4 dioxy5-methylpyrimidine। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है थाइमिन में और थायामिन में। ये है थाइमिन, THYMIN, जो कि नाइट्रोजन बेस है पिरामिडीन, और एक होता है थायामिन, THIAMINE, जो विटामिन B1 होता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। Question number second, the sugar molecule in a nucleotide is option A pentose, option B hexose, option C tetrose, option D triose। तो आप देखिए पेंटोज शुगर कौन सी है, ऑप्शन ए पेंटोज राइबोज शुगर होती है, विच इज हैविंग 5 कार्बन एटम्स। अब आप देखिए यहाँ पर अब जो इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट आया है निकल के, वो ये है कि डीएनए के अंदर डी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। तो आप डिफरेंस देखिए दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर। तो कार्बन नंबर जो 2 है, वहां पे आप देख सकते हैं कि एक डीऑक्सी राइबो शुगर के अंदर या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी। डीऑक्सी यानी कि रिमूवल हो चुका है ऑक्सीजन का, कौन से नंबर कार्बन पर, 2 नंबर कार्बन पे। तो ऑलवेज रिमेंबर कार्बन की पोजीशन। और जो 2 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या नहीं होता है, और राइबो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है। तो यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है। सो हियर आंसर इज ए पेंटोज शुगर, जो कि राइबोस होती है। क्वेश्चन 3, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर। एज यू ऑल नो, अभी जैसे मैंने चर्चा की, न्यूक्लियोटाइड्स ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के, डीएनए और आरएनए, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी न्यूक्लियोसाइड्स, ऑप्शन सी अमीनो एसिड्स, ऑप्शन डी हिस्टोन्स। आप सभी को मालूम है प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। इसी तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। आंसर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स है, TIDES। स्लाइड डिफरेंस है SIDES। तो हम देखते हैं क्या न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं और क्या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। हमें याद रखना है न्यूक्लियोटाइड्स जो कि नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। न्यूक्लियोसाइड होता है बना हुआ किसका, शुगर और नाइट्रोजन बेस का। तो इसमें फॉस्फेट नहीं होती, ऑलवेज रिमेंबर। अब देखिए आप कैसे, आरएनए में कैसे होगा, एडेनिन प्लस राइबोज एडिनोसाइन, INE लग चुका है। चाहे वो आरएनए की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, और देखा जाए तो यूरेसिल एंड
साइटोसिन। देन हाइपोजेंथिन और जेंथिन जो है वो माइनर जो है प्यूरिन्स होते हैं। फिर डीऑक्सीराइबोस, अगर हम डीएनए की बात करें तो यहाँ पर क्या शुगर आ जाएगी, डीऑक्सी, तो ये क्या हो जाएगा, डी एडिनोसाइन या डीऑक्सी एडिनोसाइन डी एडिनोसाइन। इसी तरीके से डी गोनोसाइन, डी साइटिडिन और डी थाइमिडिन। अब न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, उसमें फॉस्फेट जुड़ जाता है न्यूक्लियोसाइड के अंदर प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। या आप देखेंगे मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम कहते हैं एडिनाइलेट, या फिर उसको एडिनाइलिक एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये एसिड ही बना रहा है, फॉस्फोरिक एसिड भी इसमें जुड़ चुका है। तो मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट। इसी तरीके से डीएनए में आप देख सकते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता है, जबकि आरएनए के अंदर, चाहे वो कोई सा भी आरएनए हो, उसके अंदर यूरेसिल होगा, थाइमिन नहीं होगा। तो डीएनए में क्या मौजूद है, आप देख सकते हैं थाइमिन, और आरएनए के अंदर क्या मौजूद है, आरएनए के अंदर यूरेसिल है। यहाँ पे आप देख लें, एडिनाइलेट, डीऑक्सी एडिनाइलेट, गोनाइलेट, इस तरीके से साइटिडाइलेट जो आरएनए में होगा। देन अगर डीऑक्सी वर्ड आ जाएगा तो क्या होगा, डीएनए होगा। आरएनए किस में है, यूरिडाइलेट, और डीऑक्सी थाइमिडाइलेट डीएनए। तो हमेशा ध्यान रखें, न्यूक्लियोटाइड जो है वो है नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट, और न्यूक्लियोसाइड है नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। क्वेश्चन नंबर 4, इन न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फेट इज अटैच्ड टू शुगर बाय, एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें सॉल्ट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक। ग्लाइकोसाइडिक आपको मालूम है कार्बोहाइड्रेट में होता है। अब हम देखते हैं एस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एस्टर बॉन्ड। आप सभी को मालूम है कौन सा एस्टर बॉन्ड होता है, 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज या बॉन्ड होता है इसके अंदर। आप देख सकते हैं 5 फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड यूनिट इज ज्वाइंट टू द 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इसको क्यों एस्टर कहा है, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड जो है उसका एसिड है, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, तो उन दोनों मिलकर जो एसिड और अल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, इसलिए यहाँ आंसर एस्टर बॉन्ड हुआ है। और लिंकेज है 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट फ्री न्यूक्लियोटाइड इन मैमेलियन सेल। तो सबसे फ्री अबंडेंट, सबसे ज्यादा कौन मिलता है, आप सभी को मालूम है एटीपी, जो क्या है, सेल की करेंसी होती है। क्या होती है एटीपी, आप सभी को मालूम है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एटीपी, और ये क्या है, एक तरीके का न्यूक्लियोटाइड है, और ये सबसे मोस्ट कॉमन है और मोस्ट अबंडेंट फ्री न्यूक्लियोटाइड है मेबेलियन सेल के अंदर। तो हियर आंसर इज ऑप्शन ए, एटीपी। क्वेश्चन नंबर 6, a nitrogenous base that does not occur in mRNA। आप सभी को मालूम, अभी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि डीएनए में क्या होता है, डीएनए के अंदर थाइमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता है। बट आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता है। तो कभी भी ये कपल के रूप में क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर इसमें अब जस्ट डज नॉट अक्कर पूछा है, चाहे वो कोई सा भी आरएनए हो, एमआरएनए हो, आरआरएनए हो या टीआरएनए हो, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, थाइमिन, क्योंकि थाइमिन किस में मिलता है, डीएनए में। तो किसी तरीके से भी ज्वाइंट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे डीएनए का पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पे एमआरएनए की जगह डीएनए होता तो आंसर क्या आता, यूरेसिल। पेयर में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्यूरिन और पिरामिडिन के, चाहे वो डीएनए के लिए हो चाहे वो आरएनए के लिए हो। तो हियर आंसर इज ऑप्शन बी, थाइमिन। तो थाइमिन नाइट्रोजन बेस डज नॉट अकर इन एमआरएनए। Last question, the purine nucleotide act as the components of flavin adenine dinucleotide FAD plus, nicotinamide adenine dinucleotide NAD plus, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate NADP plus, और all of the above। तो here आप देख सकते हैं चारों में एडेनिन कॉमन है। ये क्या चीजें, ये सारे के सारे कोएंजाइम्स हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, और आप देख सकते हैं ये सब में एडेनिन कॉमन है। एडेनिन क्या है, एडेनिन एक प्यूरिन है। तो द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एक्ट एज द कंपोनेंट ऑफ, तो इन सभी के कंपोनेंट बना रहे हैं। सो हियर आंसर इज ऑप्शन डी, लास्ट वाला, ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा की तरह अंत में प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, दैट इज बरखाज वेटिस्फीयर एंड बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। थैंक यू सो मच।